तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 10th का लोकतांत्रिक का चैप्टर नंबर 6, जो कि है आपका राजनीतिक दल। इसे जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको अभी भी एसएसटी का सिलेबस नहीं पता है तो एसएसटी का सिलेबस का डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वीडियो देख लो पूरी, तभी जो है सिलेबस समझ में आएगा। और अगर सिलेबस समझ में आएगा तभी जो है आप कर पाओगे अपना सिलेबस कंप्लीट। तो सिलेबस को भी नोट कर लेना अपनी कॉपी में। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। जो हमारा मेन मुद्दा है राजनीतिक दल यानी जो पार्टियां हैं हमारे देश में, जो विदेशों में पार्टियां, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें वो है राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों, यानी हमें जो है वो राजनीतिक दलों, राजनीतिक पार्टियों की ज़रूरत क्यों है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग अलग दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है, यानी अधिकतर जो लोग हैं उनके लिए लोकतंत्र का क्या मतलब है, राजनीतिक दल। यानी उनका मानना है कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक दलों से ही है। अगर राजनीतिक दल हैं बहुत सारे, हमारे पास चॉइस है, तो ही लोकतंत्र है, वरना लोकतंत्र नहीं है। अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में भी मालूम ना हो। यानी अगर आप जो है दूर दराज के इलाकों में, कुछ ऐसे इलाकों में जाएं जहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर कम पढ़े हैं, तो उन इलाकों में क्या होगा कि लोग उन्हें संविधान के बारे में भी कुछ नहीं पता लोगों को, और जनता का जो पूरा व्यवस्था का स्वरूप है उसके बारे में नहीं पता। उन्हें केवल ये पता है कि हमारी जो दल है वही राजनीतिक पार्टियाँ हमें चाहिए यही बस उन्हें यही पता है लोकतंत्र के बारे में। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ मालूम होता है। अब यहाँ तो चाहे उन्हें लोकतंत्र के बारे में कुछ मालूम हो या ना हो, कानून के बारे में कुछ मालूम हो या ना हो, उन्हें राजनीतिक पार्टियों के बारे में ज़रूर मालूम होता है। चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी अनपढ़ हो, वो जानता है कि भाई ये पार्टी है, कौन अच्छा काम कर सकती है, वो सब कुछ जानता है। लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ जानता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियाँ बहुत लोकप्रिय हैं। यानी अब राजनीतिक पार्टियों के बारे में हर कोई ना कोई जानता है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं वो सबकी पसंदीदा हैं, सब जो है पसंद करते हैं राजनीतिक पार्टियों को। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। यानी जो अधिकतर लोग हैं वो राजनीतिक पार्टियों दलों के बारे में क्या रखते हैं, गलत राय, खराब राय। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वह दलों को जिम्मेवार मानते हैं। यानी अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ है या फिर उनके साथ जो है उनके जीवन की से कोई रिलेटेड चीज़ बुरी हो गई, तो वो क्या मानेंगे, उसके लिए राजनीतिक दलों को जिम्मेदार मानेंगे। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों की ही दोषी माना जाता है। यानी अगर कोई विभाजन हो जाता है राजनीति में या फिर समाज में, तो उसके लिए भी जो है पार्टियों को हम जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की ज़रूरत है। यानी ये सवाल उठता है कि क्या हमें ज़रूरत है राजनीतिक दलों की, क्योंकि हम तो उन्हें बुरा मानते हैं। करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में, और वहाँ भी गिनती के राजनीतिक दल थे। यानी पहले क्या था, अब से 100 साल पहले ज़्यादा राजनीतिक दल नहीं थे, और कुछ ही देशों में जो था राजनीतिक दल थे। यानी अधिकतर देशों में क्या थे, राज शासन था, राजा थे। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहाँ राजनीतिक दल नहीं है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी हो गए। आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या हैं और वे क्या करते हैं। यानी अब जो है हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि राजनीतिक दल क्या है, उनका काम क्या है, उनकी ज़रूरत पर चर्चा इसके बाद होगी। यानी उनकी क्या ज़रूरत है इस पर तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि वो क्या है और वो कैसे काम करते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ, यानी राजनीतिक जो दल हैं हमारे, उनका क्या अर्थ है। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। यानी जो अधिकतर राजनीतिक दल हैं वो क्या चाहते हैं कि वो बस चुनाव लड़ें और उसके बाद जो है वो सत्ता हासिल कर लें, और इसी उद्देश्य से जो है वो अधिकतर राजनीतिक पार्टियाँ काम करती हैं। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीति और कार्यक्रम तय करता है। यानी ये जीतने के लिए क्या करता है कि कुछ नीतियाँ तैयार करता है, कुछ कार्यक्रम तय करता है, ताकि ये अगर इनकी सरकार जीतती है, अगर इनकी सरकार बन जाती है, तो ये क्या करेंगे, उनका वायदों को पूरा करेंगे। सामूहिक हित के विवादास्पद विचार हैं। यानी सामूहिक जो हित होता है लोगों का, उसमें बहुत सारे, किसी के साथ अच्छा हुआ तो किसी के साथ बुरा हुआ, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग
होती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियों और से बेहतर है। यानी राजनीतिक दल क्या करते हैं कि एक तो ये आधार रखते हैं कि जो वो अपने जो है वादे करते हैं लोगों से, और अगर उनकी पार्टी जीत जाती है तो उन वादों को पूरा करते हैं। और दूसरा ये कि वो क्या करते हैं कि नीतियाँ बनाते हैं, और वो अपनी नीतियों को इतना बेहतर बनाते हैं ताकि जो दूसरे लोग हैं वो दूसरी पार्टियों को छोड़कर उनकी पार्टी के पास आए और उन्हें वोट दें। वह लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। यानी जब वो चुनाव जीत जाते हैं लोगों द्वारा अपने वादों के सहारे, उसके बाद वो उन वादों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। यानी जो दल है वो क्या दर्शाते हैं, जो राजनीतिक विभाजन है पूरे देश में या फिर उस समूह में जो जो विभाजन है उसे वो दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होता है। यानी जो पार्टी होती है वो समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है और इस हिस्से के लोग जो है उस पार्टी में आते हैं, इसलिए उनका नज़रिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। यानी जो लोगों का नज़रिया है वो जिस समूह से आए हैं उसी के हित के लिए जो है अधिकतर काम करते हैं, और उनका झुकाव भी उसी तरफ रहता है। किसी दल की पहचान उसकी नीति और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। यानी किसी दल की पहचान किस चीज़ से होती है, जो उसकी नीतियाँ हैं, उसके जो सामाजिक आधार हैं उनसे। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं। यानी राजनीतिक दलों को जो है वो 3 प्रमुख हिस्सों में यहाँ पर बांटा गया है। सबसे पहला है नेता, उसके बाद सक्रिय सदस्य यानी जो उसके समर्थक होते हैं, और अनुयायी या समर्थक। यानी एक तो नेता होता है और उसके बाद जो सदस्य होते हैं बाकी के संसद के, विधानसभा के, और उसके बाद जो उनके समर्थक होते हैं जो उन्हें वोट देते हैं और जो उनका समर्थन करते हैं कि इन्हें वोट दो, रैलियाँ निकालते हैं। राजनीतिक दल के कार्य, यानी अब राजनीतिक दल के कार्य हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि राजनीतिक दल के कार्य आखिर है क्या क्या। राजनीतिक दल क्या क्या करते हैं। मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। यानी राजनीतिक दल जो है वो राजनीतिक पदों पर जो है वो मनोनीत किए जाते हैं और उसके बाद जो है वो राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं। तो अब हम जो है उन कामों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है वो काम पॉइंट्स में डिवाइडेड है। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। तो दल चुनाव लड़ते हैं, यानी दल सबसे पहले चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। यानी जो वहाँ के लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है कि जो राजनीतिक दल ने वहाँ पर लोग व्यक्ति खड़ा किया है उसी के नाम पर जो है पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीके से होता है। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। यानी अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है कि जो मेन उनका उम्मीदवार है जिसको टिकट देना है वो क्या करते हैं कि वो कौन तय करता है, दल के जो सदस्य होते हैं और जो उसके समर्थक होते हैं। अब इस तरीके से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस तरह से जो है जो इस तरह से अपने उम्मीदवारों को चुनते हैं इन देशों की संख्या जो है वो अधिकतर बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। यानी भारत में क्या होता है कि जो दलों के बड़े बड़े नेता होते हैं वही जो है उम्मीदवारों को टिकट देते हैं, लोगों को जो है वो टिकट देते हैं नेताओं को। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, दल अलग अलग नीति और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियाँ और कार्यक्रम चुनते हैं। यानी जो दल है वो क्या करते हैं कि अलग अलग नीतियाँ लोगों के सामने रखते हैं और जिस व्यक्ति को जिसकी नीतियाँ पसंद आती हैं, जिस किसी भी दल की किसी भी पार्टी की, तो वो उसी को वोट दे देता है। देश के लिए कौन सी नीतियाँ ठीक है, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है। यानी देश के लिए क्या ठीक है इसके बारे में सब लोगों की राय अलग अलग होती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती और कोई भी सरकार जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के विचार को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। जैसे कोई सोच रहा है कि विदेश में ये होना चाहिए, दूसरा बंदा सोच रहा है कि ये होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि वो दोनों चीज़ें कर देगी, वो कोई एक चीज़ ही तो कर सकती है या फिर वो कोई तीसरी चीज़ करेगी। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। यानी वो क्या करते हैं, राजनीतिक दल अगर उनकी पार्टी जीत जाती है तो वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनके जो कानून बनाए उन्होंने जो नीतियाँ बनाई हैं उसके अंतर्गत आते हैं। उन लोगों को बोलते हैं कि आप जो है देश में ये भावना फैलाएं कि ये जो कानून है वो लोगों के हित में है, इससे जिससे कि लोगों में आपसी टकराव नहीं होता। पार्टियाँ यही काम करती हैं। पार्टियाँ तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती हैं जिनका वह समर्थन करती हैं। यानी पार्टियां क्या करती हैं कि कुछ बुनियादी यानी कुछ ही लोगों तक जो है वो उसको समेट लाती हैं और उनका वो समर्थन करती हैं। सरकार प्राय शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। यानी सरकार क्या करती है, जो वहाँ का शासक है उसकी राय लेती है शासक दल की
सरकार, और उसके बाद जो है उन्हीं के अनुसार अपना काम करती है। पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानून पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका के में पास करवाना पड़ता है। यानी कोई भी कानून बनाने के लिए क्या होता है कि इसके ऊपर बहुत सारी बहसें होती हैं संसद में, तो सबसे पहले इसे विधायिका में जो है वो पास करवाना पड़ता है। लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि विधायिका में एक ही दल के सदस्य हैं, बहुत सारे अलग अलग दलों के सदस्य होते हैं, तो उन्हें भी कानून में कोई खामियां दिखती हैं तो वो कानून को रोक देते हैं। इस कारण वह अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं, और जो उनके दल का नेता है, जैसे अगर कोई पार्टी है जैसे राज्य में, तो उस पार्टी का जो नेता है वो तो है ही, और उसके बाद जो विपक्षी नेता है उसका जो हेड है उसकी बात जो है वो विपक्षी दल सुनेगा। दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं, यानी दल जो है वो ही सरकार को बनाते हैं और उसके बाद उसे चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं, और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। यानी जो मेन मुद्दे होते हैं उन पर निर्णय कौन लेता है? जो बड़े राजनेता हैं वो लेते हैं, और विभिन्न दलों के अलग अलग दलों के जो हैं ये नेता होते हैं। पार्टियां नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं, और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं। पहले पार्टियां क्या करती हैं कि सदस्यों को चुनती हैं, उसके बाद उन्हें शिक्षा देती हैं, उसके प्रशिक्षित करती हैं, उन्हें जो है अनुभव कराती हैं कि कैसे जो है आपको काम करना है। उसके बाद पार्टी के जो सिद्धांत हैं, जिनसे जो इनकी लिमिटेशंस है पार्टी की, उसको बताती हैं, और उसके बाद जो है उसे मंत्री बना देती हैं ताकि वो फैसले ले सके, ताकि वह पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सके, और उसे जो है किसी पद पर बैठा देती हैं, और जो वहाँ पार्टी का अध्यक्ष कहता है उसी हिसाब से जो है वो अपनी सत्ता को चलाते हैं। अब यहाँ पर जो हम 5वां पॉइंट पढ़ेंगे, चुनाव हारने वाले शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। यानी जो चुनाव हार गए हैं जो शासक दल, वो क्या करते हैं कि जो विरोधी पक्ष है उसकी भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीति और असफलताओं की आलोचना करने के साथ साथ वह अपनी अलग राय भी रखते हैं। यानी वो क्या करते हैं कि जो सरकार की कुछ गलतियां हैं उन पर नीतियां, गलत नीतियां हैं और उनकी असफलताएं हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनको जो है दुनिया के सामने लाते हैं ताकि जो सरकार है वो ठीक से काम करे। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। यानी जो विपक्षी दल हैं वो जनता को बताते हैं कि ये पार्टी आपके लिए सल कैसे कर रही है, आपके ने जो इसे वोट दिया है वो सही नहीं दिया। इस तरह से वो हमें जो है बताती हैं विपक्षी पार्टियां। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जो जनमत यानी जो लोगों का मत है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये दल जो होते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विपक्षी दल मुद्दों को उठाते हैं और उन पर तगड़ी तरह से बहस होती है। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ताओं देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते रहते हैं। यानी विपक्षी दल के अलावा जो उनके संगठन होते हैं, मित्र संगठन और उनके जो दबाव समूह होते हैं, वो सरकार पर दबाव बनाते हैं विपक्षी दल के। दल कई दफ़े लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। यानी दल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि कई बार आंदोलन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं ताकि जो है सरकार पर दबाव बनाया जा सके। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द की ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। यानी जो वहाँ के जो विपक्षी समूह दल सोचते हैं उसी से जो है लोगों की राय मिलती जुलती हमेशा दिखाई देती है अधिकतर तौर पर। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। यानी ये जो दल हैं, जो पार्टियां हैं, वही जो सरकारी कुछ भी मशीनरी हो रही है, कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है सरकार का, तो उसे लोगों तक पहुंचाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी भी सरकार अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। यानी अब किसी भी मंत्री के मुकाबले अगर कोई कार्यकर्ता है छोटा, तो व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति उससे जाकर बात कर सकता है, उसे जो है बता सकता है, उसे संपर्क कर सकता है। लेकिन अब सीधे ही जो है कोई मंत्री से जाकर बात नहीं कर सकता। अगर मान लो कार्यकर्ता नहीं होते तो क्या होता कि जो अगर ये दल नहीं होते तो क्या होता कि हमें जो है डायरेक्ट मेन आदमी के पास जाना पड़ता, जो कि जिसमें कि बहुत समय लगता। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान देना होता है। यानी जो दल है उनको भी लोगों की बात सुननी पड़ेगी और उनकी जो मांग है और ज़रूरत है उन पर ध्यान देना होगा, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। वरना लोग जो है वो अगले चुनाव में उन्हें वोट नहीं देंगे और उनका जो दल है वो हार जाएगा। अब उसके बाद हम राजनीतिक दल की जो ज़रूरतें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि हमें जो है वो राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। तो राजनीतिक दलों की ज़रूरत के बारे में हम पढ़ते हैं। दलों के काम की इस सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था। दरअसल हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत इन्हीं कामों के लिए है, पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की ज़रूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं
चल सकता है। यानी जो राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र क्यों नहीं चलाया जा सकता, ये जो है हमारा अभी भी सवाल है। दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही हम उनकी ज़रूरत को समझ सकते हैं। यानी अगर हम ये सोचें कि राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र कैसा होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें जो है वो राजनीतिक दलों की ज़रूरत आखिर कितनी है और क्यों है। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। अब अगर दल नहीं होंगे तो जो ताकतवर लोग हैं, जो निर्दलीय लोग हैं और स्वतंत्र हो जाएंगे वो सब के सब, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। यानी वो जो है अपनी इच्छा चलाएंगे और किसी भी की भी जो है नहीं सुनेंगे और कोई भी वादा नहीं करेंगे। अगर एक ही दल होगा तो वही जीतता जाएगा और न लोगों की सुनेगा और अपनी मर्जी चलाएगा। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। यानी सरकार तो बन जाएगी लेकिन उसका जो काम होंगे वो संदिग्ध होंगे, यानी पता ही नहीं चलेगा उनके बारे में। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचित क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे। यानी जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो किसके लिए जवाबदेह होंगे, जो जहां वो चुने गए हैं। लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। यानी वो जो है कहां पर ध्यान रखेंगे, जहां पर वो जीते हैं केवल। अब पूरे देश के बारे में नहीं सोचेंगे, वो जहां पर जीत गए वहीं पर अच्छा काम करवा दिया। और पूरे देश के बारे में कौन सोचेगा अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो। हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनावों का उदाहरण सामने रखकर इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बढ़ जाता है और हम खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों को पैनल उतारता है। यानी क्या होता है कि जो गैर दलीय आधार पर पार्टियां बनी होती हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, उनमें क्या होता है कि पहले तो सब गांव के सब लोग एक साथ होते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो वो जो है अलग अलग पक्षों में बट जाते हैं। वो कहते हैं कि हम इसे वोट देंगे, हम इसे वोट देंगे। तो लोगों को जिसका काम अच्छा लगता है वो उसे ही वोट देते हैं और उसे ही जो है वो जिताते हैं और वो वहाँ पर गाँव अलग अलग खेमों में बट जाता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यानी जो राजनीतिक दल है, जैसे अभी हमने पंचायत का उदाहरण लिया, राजनीतिक दलों में भी यही काम होता है। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नज़र आते हैं और इसी वजह से जो है पूरी दुनिया के अधिकतर देशों में जो है हमें राजनीतिक दल आज नजर आएंगे। चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील, यानी विकसित हो या विकास की राह पर चल रहा हो, सब में हमें जो है क्या देखने को मिलेगा, लोकतंत्र जहाँ भी होगा राजनीतिक दल हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे वहाँ पर। अब राजनीतिक दलों का उदय, तो राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र की व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। यानी राजनीतिक दलों का जो उदय है वो किस पर जुड़ा है कि उनके जो प्रतिनिधि हैं वो और ज़्यादा संख्या में हैं। अगर उन प्रतिनिधि जो होंगे वो दूसरी व्यवस्था के साथ, लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ अगर ज़्यादा जुड़ेंगे तो लोग जो है कंपटीशन बढ़ेगा और जब दलों के बीच कंपटीशन बढ़ेगा तो वो और अच्छे कानून और अच्छी नीतियाँ लाएंगे। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की ज़रूरत होती है। यानी हम क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लासेस में कि जो बड़े समाज होते हैं और बड़े समाजों के लिए क्या प्रतिनिधित्व, यानी उनका कोई लीडर होना ज़रूरी होता है। अब जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है। यानी अगर कोई सरकार है जो वायदा किया उसने और उसके बाद उसे भूल गई, तो उन्हें क्या करना पड़ता है कि व्यक्तियों को, पूरे समूह को, पूरी जनता को जो है अपना एक प्रतिनिधि चुनना पड़ता है जो कि उनकी नीतियों को, उनकी बातों को, उनके जो वादे उन्होंने किए थे और उसे भूल गए, किसी एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनना पड़ता है और वही जो है सरकार के पास उनकी सभी बातों को ले जाता है। विभिन्न जगहों के लिए प्रतिनिधियों के साथ करने की ज़रूरत होती है। यानी बहुत जो अलग अलग जगह से लोग आए हैं, प्रतिनिधि आए हैं, उनको लोगों को प्रतिनिधि क्या करते हैं कि एक साथ करके उनकी बातों को सुनते हैं ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। और इससे क्या होता है कि जो एक जिम्मेवार सरकार का गठन होता है, उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश लगाने रखने, नीतियाँ बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की ज़रूरत होती है। यानी जो प्रतिनिधित्व और समूह होते हैं उनको क्या होती है कि ज़रूरत होती है ताकि ये जो है सरकार की अगर कुछ गलत नीति है उस पर जो है अपना थोड़ा कंट्रोल बना सके, उसकी नीतियों पर जो है थोड़ा विरोध प्रदर्शन कर सकें अगर उन्हें उसमें कुछ गलत लग रहा है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरत होती है राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल होना बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए। अगर लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दल नहीं होंगे तो हो सकता है कि सरकार ठीक से ना चले और देश जो है वो बर्बाद हो जाए। दोस्तों इस पार्ट में इतना ही, आगे का जो है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके लिए सेकंड पार्ट में जल्दी लेके आऊँगा। तो अगले पार्ट में जो है हम
कितने राजनीतिक दल हैं, यानी हमारे देश में कितने राजनीतिक दल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं जो हूँ आपका सीबीएसई का सिलेबस इस साल पूरा कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो है आपके स्कूल्स ओपन नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।